फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक और इकाई सेल की। आपकी याद रहने के लिए इकाई सेल को दोहरा देता हूँ। इकाई सेल किसे कहते थे? किसी परमाणु को बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, एक के ऊपर एक परमाणु को चुना जाए, तो आपके जिस क्रिस्टल का निर्माण होता था उसे हम इकाई सेल कहते थे। फिर इसके बाद हमने इकाई सेल के पैरामीटरों की सहायता से एकक कोष्ठिकाओं के कुछ रूप पढ़े थे जो आपके 7 प्रकार के थे। आज हम बात करेंगे एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार की। तो आपकी जो एकक कोष्ठिका होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो पहले बात करते हैं पहले प्रकार की। तो जो पहली होती है वो होती है आपकी आग एकक कोष्ठिका। आग एकक कोष्ठिका। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पैरामीटर की सहायता से इकाई सेल के यानी एकक कोष्ठिका के रूप पढ़े थे। लेकिन जो आज हमारा आधार है वो क्या है? कणों की व्यवस्था के आधार पर। यानी जो आपकी इकाई सेल होती है उसमें जो कण होते हैं वो कैसे चुने होते हैं, कौन से आपके कोनों पर होते हैं, कौन से आपके बीच में होते हैं, कौन से आपके फलक के केंद्र में होते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन सभी बातों का डिस्कस करेंगे और एसएससी, एफसीसी, बीसीसी सभी संरचना की बातें करेंगे। तो पहली जो एकक कोष्ठिका होती है वो आपकी होती है आग एकक कोष्ठिका, और जो दूसरी आपकी एकक कोष्ठिका होती है वो होती है आपकी काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो दूसरी होती है आपकी काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो पहली होती है आग एकक कोष्ठिका और दूसरी होती है हमारी काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका। और जो आपकी तीसरी होती है वो होती है आपकी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो आपकी 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका होती हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और जो आपकी चौथी होती है वो होती है आपकी अंतया केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो आपकी 4 एकक कोष्ठिका होती है। पहली होती है आग एकक कोष्ठिका, दूसरी होती है काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, और तीसरी होती है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, और चौथी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो आग एकक कोष्ठिका जो होती है आपकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक सेल। और जो आपकी काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। और जो आपकी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड सेल। और जो आपकी अंतया केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं एंड सेंटर्ड सेल। तो आपकी 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। पहली होती है आग एकक कोष्ठिका, दूसरी काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, तीसरी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, और चौथी अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। जो आपकी आग एकक कोष्ठिका होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं एससीसी। आग एकक कोष्ठिका को शॉर्ट में कहते हैं एससीसी। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एससीसी। ऐसी काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती है, इसका नाम क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड सेल, लेकिन हम इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? बी और सी। इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं बीसीसी। और जो आपकी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका होती है इसका नाम क्या है? फेस सेंटर्ड सेल, लेकिन हम इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? एफसीसी। और जो आपकी एंड सेंटर्ड सेल होती है इसको हम क्या देते हैं शॉर्ट में ईसीसी।
तो हम इस वीडियो में इन चारों एकक कोष्ठिकाओं का डीपली गहराई से अध्ययन करेंगे, जिसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहली एसएससी एकक कोष्ठिका है, दूसरी बीसीसी और तीसरी एफसीसी और चौथी कौन सी है आपकी ईसीसी। तो पहले हम बात करते हैं एसएससी एकक कोष्ठिका की, यानी आपकी जो एसएससी एकक कोष्ठिका होती है इसमें परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, आधार क्या है, कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी एकक कोष्ठिकाएं हैं इनमें कणों की व्यवस्था कैसे होती है, कण कैसे चुने होते हैं। तो हम बात करेंगे पहले एसएससी एकक कोष्ठिका की। तो आपकी जितनी भी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो सब किसके आकार की होती हैं आपको पता है, सब 3D संरचना की होती हैं, यानी घन या घनाभ की संरचना होती है। जितनी भी आपकी क्या होती है एकक कोष्ठिका होती हैं। तो हम एक घन बना लेते हैं क्रिस्टल और फिर इसमें देखते हैं कणों की व्यवस्था एसएससी में कैसी होती है और एसएससी संरचना की एकक कोष्ठिका को हम कैसे डेफिनेशन इसकी देंगे। तो ये क्या बना लिया हमने, एक एकक कोष्ठिका बना ली है। ये हमने क्या बना लिया, एक एकक कोष्ठिका। तो जितने भी आपकी इकाई सेल हो या एकक कोष्ठिका होती है इनकी संरचना की होती है 3D। 3D का मतलब आपने डाइस देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसमें पै, दुरी, तिरी, चौवा, पंजा, चक्का बना होता है, वो क्या है आपकी 3D संरचना होती है। ऐसी ये जिस कमरे में हम खड़े हुए हैं ये भी क्या है 3D संरचना, क्योंकि इसके जैसे आपका डाइस होता है उसके 6 फलक होते हैं, पै, दुरी, तिरी, चौवा, पंजा, चक्का। इसी तरह जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूँ उसके भी 6 फलक हैं, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। और फिर इस जो ये कमरा है इसके कोने भी कितने हैं, 8। जिस तरह डाइस के कोने 8 होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलें। जब भी आपके जहन में कोई के इकाई सेल या एकक कोष्ठिका, तो आपके जहन में ये डिब्बा आ जाना चाहिए, यानी जो भी आपकी इकाई सेल या एकक कोष्ठिका होती है इनकी संरचना घन या घनाभ के आकार की होती हैं। सबकी होती है 3D संरचना होती हैं। और 3D संरचना किसे कहते हैं, जिसके आपके 6 फलक हों और 8 कोने हों, वो क्या कहलाती हैं आपकी 3D संरचनाएं कहलाती हैं। जैसे ये डिब्बा है आपका 3D संरचना का है, इसके 6 फलक हैं, देखिए 1 ये, 2 ये, 3 ये वाला और 4 ये वाला, 5 ये और 6 ये। जैसे आपके डाइस होते हैं जो लूडो खेलते हैं, पै, दुरी, तिरी, चौवा, पंजा, चक्का, ये कितने हो गए 6 फलक हो गए। और कोने भी कितने इसके 8, 4 ये, 1 2 3 4, 4 ये, 1 2 3 4, चाहे ऐसे देख लो 1 2 3 4 और ये पीछे वाले 1 2 3 4। तो आपकी जो 3D संरचना होगी उसके 8 कोने होंगे और फलक कितने होंगे 6 फलक, माने ये सतह। तो आपको याद रखना है जब भी आपके सामने इकाई सेल या एकक कोष्ठिका का नाम आया है तो आपको याद रखना है इनकी संरचना कैसी होती है 3D और इनके फलक कितने होते हैं 6 और इनके कोने कितने होते हैं 8। अब बात करते हैं हम पहली की आग एकक कोष्ठिका यानी एसएससी की। तो हमने ये क्या बना ली है, एक इकाई सेल बना लिए, यानी एक एकक कोष्ठिका बना ली है, क्योंकि इसकी संरचना की होती है घन या घनाभ के आकार की। तो जो एसएससी एकक कोष्ठिका होती है इसके प्रत्येक कोने पर परमाणु होती हैं। तो आपको पता है जो घन हो या घनाभ हो उसकी संरचना कैसी होती है आपकी घन की और घनाभ जैसी, और इसके कोने कितने होते हैं आपके 8। तो आपकी ये एकक कोष्ठिका इसके भी कोने कितने होंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये क्या है आपकी एक इकाई सेल है, एक एकक कोष्ठिका है। तो एसएससी तो आग एकक कोष्ठिका कैसे कहते हैं, जिस एकक कोष्ठिका में के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, आग एकक कोष्ठिका कहते हैं, यानी एसएससी क्रिस्टल कहते हैं। तो एसएससी संरचना की एकक कोष्ठिका की पहचान क्या है, जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है उसे हम एसएससी संरचना की एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो प्रत्येक कोने कितने 8, यानी 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो एसएससी की डेफिनेशन हो गई आपकी, जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे एसएससी संरचना की एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर क्या होते हैं आपके परमाणु उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं बीसीसी की। तो एक एकक कोष्ठिका इसके लिए ही बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, एक घन बना लिया, ये क्या बना लिया घन। तो इसमें भी क्या होता है, इसके भी प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कण उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारा आधार क्या है कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो 1 2 3 और 4 कोने कितने होते हैं 8, 4 ये हो गए और 4 नीचे वाले 1 2 और 3 और 4। अब बीसीसी संरचना की जो आपकी एकक कोष्ठिका है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं,
इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली है, इसका नाम क्या कह रहा है, काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका। यानी जो बीसीसी संरचना की आपकी एकक कोष्ठिका होती है, इसके कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके सेंटर में भी एक परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, सेंटर, यानी हिंदी में क्या लिखा है, केंद्रीय। केंद्र जैसा आपका एक गोला है तो उसका गोले का केंद्र का होगा बीच में, तो ऐसे ही जो घन है, घन का केंद्र का होगा एकदम बीच में। तो बीसी संरचना की एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके केंद्र पर यानी उसके सेंटर पर भी परमाणु उपस्थित होता है, उसे बीसी संरचना की एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब बात करेंगे एफसीसी की हम, तो अब बात कर रहे हैं हम एफसीसी की। तो एक घन इसके लिए बना लेते हैं हम प्यारा सा, ये क्या बना लिया हमने, एक घन। ये क्यों बना लिया हमने, एक घन। एफसीसी संरचना की एकक कोष्ठिका, तो जितनी भी एकक कोष्ठिका उनके कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं सबकी, ये बात आपको मोटी मोटी याद रखनी है। तो इसके भी कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसका नाम देखिए, नाम खुद बता रहा है, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। फलक माना फलक, केंद्र माना केंद्र, यानी इसके कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो फलक कितने हैं इस एकक कोष्ठिका के, घन जो आपकी एकक कोष्ठिका होते हैं 3D संरचना की होती है, यानी घन की संरचना की होती हैं। तो जो घन होता है उसके कितने फलक होते हैं, 6। जैसे ये डिब्बा है आपका घन, आप क्या कर 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने 6 फलक हैं। तो 6 फलकों पर केंद्र पर क्या होंगे, परमाणु उपस्थित। एक फलक ये तो एक यहाँ पर आपका, एक फलक ये तो एक परमाणु यहाँ पर, दूसरा फलक ये दूसरा यहाँ पर, तीसरा फलक ये तीसरा परमाणु यहाँ पर, चौथा फलक ये चौथा परमाणु यहाँ पर। और ये आपका कितने फलक हो गए, 6, 1 2 और 3 और ये 4, और 5वां फलक ये हो गया आपका 5वां परमाणु ये हो गया, और छठा फलक ये हो गया 6 परमाणु। ऐसे ही आपकी ये क्या है, एक एकक कोष्ठिका है, तो इसके भी कितने फलक होंगे, 6। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका की होती है जिसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, यानी एफसीसी एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो इसका एक फलक तो ये हो गया, देखिए आप दिख रहा है 4 वाला, तो ये इसका केंद्र। एक फलक ये दिख रहा है आपको, ये दूसरा ये आ गया, तीसरा ये दिख रहा है आपको फलक, तो एक परमाणु इसके केंद्र पर आ गया। चौथा ये फलक दिख रहा है, एक ये आ गया। एक फलक ये दिख रहा है आपको, ये वाला, तो एक ही आ गया आपका इसके केंद्र पे, और एक फलक ये, तो एक ही आ गया आपका इसके केंद्र पे। तो इसके क्या हो गए, 6 फलक। जैसे जी ये 2 जो फलक हैं वो कौन से, ये वाले, ये पीछे वाले, एक इसका पीछे वाला और एक इसके पीछे वाला, और ये चारों वाला तो हमने ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो एफसीसी में क्या होता है, प्रत्येक कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता है। कोने कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक 6 फलक। तो एफसीसी की परिभाषा क्या बन गई, वह एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होता है, लेकिन उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है, एफसीसी एकक कोष्ठिका कहलाती है। चौथी हमारी क्या है, ईसीसी। तो इसके लिए भी हम एक घन बनाते हैं बढ़िया सा, तो उसके लिए घन बना लेते हैं। ये क्या है आपका, एक घन है। तो मैंने क्या बताया था, चाहे वो आपकी कोई सी भी एकक कोष्ठिका हो, उसके प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसके भी प्रत्येक कोने पर क्या होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे। तो बना दीजिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, यानी इसके कोनों पर तो 8 कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विपरीत फलकों पर भी आमने सामने के होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, ईसीसी एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे 4 परमाणु यहाँ हो गए, 1 2 3 4, 4 इस कोने पे आ गए,
4 इस कोने पर हो गए, तो 8 हो गए कोने में परमाणु। लेकिन इसी में क्या होता है, 2 आमने सामने फलकों पर परमाणु उपस्थित होना जरूरी है। चाहे एक परमाणु यहाँ पर ले लें हम, ये वाला, और एक ले लें यहाँ पर, तो ये हो गए आमने सामने फलक, या फिर इस वाले फलक पे लें और इसके पीछे वाले पे लें। इसको नहीं ले रहे तो हम इसको ले लें या इसको ले लें, तो इसके 6 फलक हैं, तो सबका आमना सामना है। इसका सामना इससे, इसका सामना इसके पीछे वाले से, इसका सामना इसके पीछे वाले से। तो इसी में क्या होता है, प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके फ्रंट वाले यानी सामने वाले, आमने सामने वाले फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। वो भी कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्र में। इसका नाम क्या, अंतःकेंद्रीय, यानी आमने सामने वाले फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आपको जो 2 अच्छे फलक लगे उन पर परमाणु सजा देना। तो मैं कहाँ सजा दे रहा हूँ, एक यहाँ सजा दे रहा हूँ और एक इस वाले पर सजा दे रहा हूँ। और अगर आप चाहते तो आमने सामने भी सजा सकते थे, यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो ये 2 सजाए थे, बस आमने सामने होने चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। एक बार और रिवाइज करता हूँ। SSC किसे कहते हैं, जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे SCC एकक कोष्ठिका कहते हैं। BC संरचना की एकक कोष्ठिका कैसी होती है, जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र में भी, सेंटर में भी, बीच में भी एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे BCC एकक कोष्ठिका कहते हैं। FCC में क्या होता है, सब में प्रत्येक कोने पर होते हैं, तो FCC में भी प्रत्येक कोने पर होंगे। तो जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6। तो जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे FCC एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब बात करें ECC की, जिस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर तो परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आमने सामने 2 फलकों के, आमने सामने वाले फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे ECC एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो हमने इसमें 4 एकक कोष्ठिकाओं की बात कर ली, SSC, BCC, FCC, ECC। तो मैं आपको एक बात पिछले वीडियो लेक्चर की दोहरा दूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था, एकक कोष्ठिका, इकाई सेल या एकक कोष्ठिकाओं के पैरामीटर की सहायता से हमने 7 प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं के रूप पढ़े थे, जिसमें घनीयता, तीर्णताक्षता। तो जो आपकी घनीयता, तीर्णताक्षता, उसमें क्या होती हैं, ईंटें कई प्रकार की पाई जाती हैं, और वो ईंटों के रूप कौन से होते हैं आपके, SSC, BCC, FCC, ECC। जो आपके 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय थे, जो हमने पैरामीटर की सहायता से पढ़े थे। अब हम उसमें अध्ययन करेंगे कि उसमें किस में SSC की ईंट होती है, किस में BCC की होती है, किस में FCC की होती है, कौन ECC बनाता है, कौन FCC नहीं बनाता है। तो मैंने अगली वीडियो के लिए अगले टॉपिक की आपको हिंट दे दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इनका जो 7 क्रिस्टल समुदाय थे उसमें इनका आगे जाकर अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय थे उनमें कौन कौन सी प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। तो ये आपके 7 क्रिस्टल समुदाय लिखे हुए हैं, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एकक पैरामीटर की सहायता से जिन्हें बनाए थे। तो घनीय, द्विसमलवांश, विषमलवांश, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष, ये क्या है, आपके 7 क्रिस्टल समुदाय हैं। और जिन क्रिस्टल जालकों का भी हमने अध्ययन करा था, FCC, SCC, BCC, ECC, वो क्या होते हैं आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो आपकी जो घनीय एकक कोष्ठिका होती है, इसमें 3 प्रकार की ईंटें होती हैं, SSC, BCC, FCC। ईंटें मतलब क्रिस्टल जालक। और जो आपके द्विसमलवांश है, इसमें 2 प्रकार की होती है, SCC, BCC। और इसमें कितने प्रकार की ईंटें पाई जाती है, 4 प्रकार की, SCC, BCC, FCC, ECC। और जो आपका षटकोणीय है, इसमें SSC प्रकार की आपकी ईंट पाई जाती है। और इसमें SSC, BCC 2 प्रकार की, इसमें SCC और इसमें भी SSC। आपके ईंटों के प्रकार हैं, किसी में 3 प्रकार की ईंटें हैं, किसी में आपकी 2 प्रकार की हैं, किसी में 4 प्रकार की, किसी में केवल 1 है, किसी में क्या है 2 हैं। लेकिन आप एक बात समझ लें, आप ये समझ रहे हैं यहाँ भी SCC की जो ईंट है वो यहाँ SSC की हो, यहाँ की जो SSC की ईंट है उसका अलग साइज है, उसका अलग आकार है, और यहाँ की जो SSC की ईंट है उसका अलग आकार है। यहाँ पर जितनी भी आपकी ईंटें लिखी हुई हैं, इन सबके आकार अलग है, इन सबके साइज अलग है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाई थे पैरामीटर, क्योंकि जो ईंटें जो बनी थी वो पैरामीटर की सहायता से बनी थी। और पैरामीटर क्या थे आपकी, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण।
तो पैरामीटर कहते हैं आपकी अच्छी लंबाई अच्छे कोण। तो जो आपकी घनीय ईंट जिस पैरामीटर की सहायता से बनाई थी उसके पैरामीटर कहते अच्छी में ए बराबर बी, बी बराबर सी, यानी जो अच्छी लंबाई होती थी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों की होती थी बराबर होती थी। और जो आपके अच्छे कोण होते थे अल्फा, बीटा, गामा तीनों कितने के होते थे 90 डिग्री के होते थे। लेकिन जो आपका द्विसमलवांशा इसमें क्या था ए बराबर बी के था लेकिन सी बराबर नहीं था। तो इन सबके पैरामीटर्स अलग हैं, किसी का ए के बराबर बी होगा, किसी का बी के बराबर सी नहीं होगा, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। आप ये नहीं समझा कि ये वाला एससीसी ये वाला एससीसी दोनों क्या है एक ही साइज है, अगर ये चपटी होगी तो ये मोटी हो सकती है। यहाँ पर जो आपकी 14 प्रकार की कुल ईंटें हैं सबका साइज अलग होगा, सबका आकार अलग होगा, सबकी होंगी अलग अलग डिजाइन की होंगी। जो गनीय का एसएससी होगा वो अलग क्रिस्टल होगा, जो आपका द्विसमलवांश का एससीसी होगा वो अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके पैरामीटर्स अलग थे। तो जो आपका इसका एससीसी है वो अलग है, जो द्विसमलवांश का एससीसी है वो क्या है अलग है, क्योंकि इनके पैरामीटर अलग हैं। क्योंकि जो आपका घनीय होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की, और कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिए विभिन्न जालकों की संख्या। तो आपकी जो आपकी घनीय एकक कोष्ठक होती है इसमें कितने जालक होते हैं 1 2 3 एससीसी भी प्रकार की ईंट पाई जाती है, बीसीसी भी और एफसीसी भी। तो इसमें ईंटें कितनी प्रकार की होती है 3 की। और द्विसमलवांश में केवल 2 प्रकार की पाई जाती है एससीसी बीसीसी। लेकिन इसका एससीसी अलग होगा और इसका अलग होगा क्योंकि इनके पैरामीटर्स अलग थे। इसका बीसीसी अलग होगा और इसका बीसीसी अलग होगा, यानी इसकी ईंट अलग होगी बीसीसी प्रकार की, इसकी अलग होगी क्योंकि इसके पैरामीटर्स अलग थे। इसमें कितनी प्रकार की पाई जाती है 4 प्रकार की। और इसमें आपकी केवल 1 प्रकार की ईंट पाई जाती है, और इसमें 2, और इसमें 1, और इसमें 1। तो कुल कितनी हो जाती हैं आपकी 14। तो आपके जो 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं ये कुल 14 प्रकार की ईंटें बनाई जाती हैं। अब ये बात किसने बताई थी? ये आपके सामने लिखवा है। एक बंदा था, वैज्ञानिक था ब्रेवे जालक नाम का, जिसने बताया था कि जो आपके 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं ये 14 प्रकार की एकक कोष्ठका बनाते हैं, यानी ईंटें बनाते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। फ्रांस के गणितज्ञ बेवेन है, तो ये फ्रांस का रहने वाला था। 1848 में बताया कि 7 क्रिस्टल समुदाय, तो आपके ये 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, इनकी एकक कोष्ठका में अभी कणों की व्यवस्था के आधार पर, तो हमने ये एकक कोष्ठकाएं की पढ़ी थी, अभी कणों की व्यवस्था के आधार पर तो पढ़ी थी, क्योंकि एससीसी में कोनों पर था, बीसीसी पर कोनों पर होता है, और इसके साथ साथ केंद्र पे होता है। तो यही बता रहे हैं अभी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक में विभाजित किया जाता है। तो ये ब्रेवे ने बताया था जो आपके 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं इनमें कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी इसकी अलग संरचना एससीसी होगी, इसमें अलग एससीसी की संरचना होगी, लेकिन जो कणों की व्यवस्था होगी वो समान होगी, यानी जो वाला एससीसी हो चाहे जो वाला एसएससी हो, सभी में क्या होंगे कोनों पर, प्रत्येक कोने पर परमाणु होंगे। तो ब्रेवे जालक ने बताया था जो आपके 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं ये 14 प्रकार की एकक कोष्ठकाएं बनाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी ये एकक कोष्ठकाएं लिखी हुई हैं 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, घनीय, द्विसमलवाज, विषमलवाज। जो हमारा चैप्टर है उसमें केवल घनीय है, घनीय। तो घनीय की बात करेंगे। घनीय के 3 क्रिस्टल जालक हैं एससीसी, बीसीसी, एफसी, जिसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जिसकी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो हम घनीय के क्रिस्टल जालक हैं एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इनके बारे में बात करेंगे। यानी एससीसी के जो कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं ये कुल कितने होते हैं। जो बीसीसी आपके एकक कोष्ठका है इसके कुल परमाणु इसमें कितने होते हैं। जो आपका एफसीसी संरचना की एकक कोष्ठका है उसमें कितने परमाणु होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम केवल एससीसी, बीसीसी, एफसीसी की बात करेंगे, ना कि ईसीसी की, क्योंकि हमारी जो सिलेबस है उसमें केवल घनीय है, ये 6 नहीं है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।